प्रणाम साथियों। तो पांडवों के गांव से या पांडवों के मंदिर से हम आ गए हैं हस्तिनापुर की तरफ, और हस्तिनापुर की तरफ का मतलब हस्तिनापुर के फार्म हाउस जोन की तरफ। और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कहीं ना कहीं शहरों ने खेतों को, रूरल एरिया को धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया है। पर अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पर हैं और आपके पास कम समय है या कम छुट्टियां हैं और आप चाहते हैं कि आप शहर में रहते हुए 1 से 2 दिन 3 दिन बिताना चाहते हैं या 1 दिन बिताना चाहते हैं गांव जैसे माहौल में, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। महज कुछ दूरी पर ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म है। ये एक ऐसा जोन है जो एक फार्म हाउस है, बहुत ही शानदार फार्म हाउस, क्योंकि हमने अभी यहाँ विज़िट किया है और हमने काफ़ी इन्जॉय किया, तो हमें लगा कि हमें ये आपको दिखाना चाहिए। तो हम आपको ले चलते हैं ग्रीनलैंड फार्म हाउस की तरफ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धर्मपाजी की फ़ोटो लगी हुई है। देश में बॉलीवुड की बात की जाए तो ये एक ऐसे एक्टर हैं जो प्रतीक हैं देसी, शुद्ध देसी हिंदुस्तानी के। तो सबसे अच्छी बात, स्टार्टिंग में ही धर्मपाजी की फ़ोटो, और एंटर करते के साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी हट है जो काउंटर है, और यहाँ पर ही आप सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। जो यहाँ के ऑनर हैं मिस्टर मलिक, उनके बेटे हैं। क्या नाम है बॉस आपका? अर्जुन मलिक। तो ये अर्जुन मलिक जी हैं। तो अर्जुन मलिक जी कितने दिन से यहाँ पर? यहाँ पे सर 2 साल। अच्छा, तो अर्जुन मलिक जी 2 साल से ही यहाँ पर जो है होस्ट कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हम अभी पहले आपको पूरा जोन घुमाएंगे एक एक करके और फिर बताएंगे यहाँ क्या क्या है, और उसके बाद यहाँ के रेट आपको बताएंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रही है। एंटर करते ही एक छोटा सा बैम्बू यानी बांस का ब्रिज सा है, बढ़िया फव्वारे हैं। और जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे, सबसे जो पहला और बेस्ट पार्ट है वो है ग्रीनरी। और उसके अलावा आज क्योंकि जून का महीना है और विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर जब इस ग्रीनरी में हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि इतना अच्छा लग रहा है। मतलब गर्मी लगभग आधी हो चुकी है। और चलते हैं, जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। नमस्कार सर। तो हमारे साथ हैं मिस्टर मलिक जो कि यहाँ के ऑनर हैं। और लगभग सर ये कब स्टार्ट किया आपने? इसकी शुरुआत तो 2020 की शुरुआत में कर दी। अच्छा। लेकिन कोविड आ गया। इन खेतों में सब में जो फूल लगे थे सब फूल की जुताई करनी पड़ी अपने हाथ से। अच्छा। तो पता था कि फूल तो जाने नहीं कहीं। फिर धान लगा इनमें। धान के बाद में फिर अपना ये सब्जियाँ, फिर गन्ना तो बो नहीं सकते, नीचे तो गन्ना बो रखा। तो अभी सब्जियाँ लगवाई हैं, सब ऑर्गेनिक है। अभी ये बहन जी बैठे हुए कह रही थी कि हम जाएंगे तो ये रुके हुए हैं तो ऑर्गेनिक हमें देना। अच्छा। मैं आपसे अंदर बता ही रहा था, एकदम आप ऑर्गेनिक में नहीं जा सकते, 3 साल लगते हैं। अगर आप एकदम जाना चाहो ना, नहीं जा सकते। मैंने भैया को दिखाया, बाहर हमारे यहाँ आलू इतने पड़े तो मोटे नहीं हुए, ख़त्म हो गए। और लेकिन ये कर सकते हो कि इसे लगवा दिया, अब इसमें सारे खाद लगवाया, अब इस पर नीम कोटेड स्प्रे लगवा दो। तो नीम कोटेड से क्या है, दोनों चीज़ बच जाएंगे। अब आप 100% ऑर्गेनिक में जाना चाहो तो बहुत महंगा पड़ता, कुछ निकलता ही नहीं। तो इस जोन में इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने का जो आइडिया था वो आया कैसे? तो मैंने पहले बहुत वीडियो गई बनी है, मैंने देखा, मिलियनों में लोगों ने देखी वीडियो को। अच्छा। तो मैं टनकपुर के पास मैंने काम लिया था, रोड के पास नाले वाले बनाने का, सर इसका क्या नाम है, प्राइवेट कंपनी है। तो वहाँ एक दिन घूमने गए, 24 जून की बात थी, 24 जून की मेरा जन्मदिन रहा है। तो उस दिन मैं घूमने गए, बच्चे भी वहीं जा रहे थे। तो एक 3 बीघे में छोटा सा किराए पे लेके बना रखा था। मैंने कहा यार आपने 3 बीघे में बनाया और किराए पे लेके बड़ी हिम्मत करी। उन्होंने कहा मैं धर्मेंद्र का फैन, धर्मेंद्र के मैंने आपने गेट पे देख भी लिया होगा।
धर्मेंद्र जी ने बना रखा, तो मैं उसे देखता रहता था। तो मैंने कहा जब वो 100 बीघे में होगा, 200 में होगा, जब इन्होंने 3 में बना दिया किराए पे लेकर, तो मैं अपनी ज़मीन पड़ी क्यों नहीं बना सकता। फिर कुछ तो आवेगा और कुछ लोगों को नया मिलेगा। तो उसे देख कर फंस आके फिर मैंने ये शुरुआत कर दी थी। फिर कोविड आ गया, कोविड झेलना पड़ा। इस बड़ेवाड़ी हाट में मैंने बैठ के और खुद रोटी बनाई, खुद अकेला रहा। कोई एक भी आदमी पूरे दिन में सड़क पर नहीं दिखाई देता। हंसना बरफ सकता ही थी बहुत। तो बहुत संघर्ष करा, संघर्ष के बाद यहाँ तक आए। आज तो स्विमिंग पूल भी चल रहा है। अच्छा, तो इस फार्म हाउस में अगर एज ए कस्टमर या मैं चाहूँ, जैसे अभी जो टाइम, अभी हम काफ़ी कस्टमर से पूछेंगे कि ये टाइम गर्मियों का है, तो आम तौर पे जो हम दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली से जुड़े एनसीआर के लोग हैं, उनकी पहली पसंद वाटर पार्क होती है कि भाई बच्चे हैं या खुद भी हैं, वाटर पार्क चले जाते हैं। तो क्या क्या ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को खींच के लाएगी कि नहीं आपकी पहली पसंद ये भी होनी चाहिए? सबसे पहली पसंद है आपकी फूड क्वालिटी। अच्छा, अगर आप फूड में अच्छा दे रहे हो सब कुछ है, फूड अच्छा है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर जो आपका ये है क्या नाम है, पूल है। अब जैसे पूल है, पूल में पहले हम अपना कॉस्ट्यूम देंगे, फिर शावर देंगे, उसके बाद उसमें अंदर घुसने देंगे। कोई कहता है कि हम ऐसे नहा ले, तो हम नहीं नहाने देते। मैंने पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं पूरे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आमतौर पे जैसे मैंने सवाल ही किया वाटर पार्क वगैरह का, तो लोग वाटर पार्क जाते हैं, राइड लेते हैं, उसके बाद सीधा घर आते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आप आइए, प्रॉपर चिल होइए, उसके बाद जब मन करे तो आप स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हैं। माहौल बहुत बढ़िया, ग्रीनरी है। उसके अलावा सर क्या क्या है? देखिए कृषि यंत्र खड़े हैं सारे। ये बुलेट खड़ी है, स्कूटर है। आजकल सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी का ज़माना, सेल्फी लेने लोग जाते हैं। कुछ नहीं, सेल्फी है जो भी कुछ है। तो सेल्फी के हिसाब से हमने डाल दिया सारे में। पिजन है, कबूतर बहुत सारे पाल रखे, बच्चे देखे यहाँ पूरे दिन। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। और नाव है, बोटिंग है, बोटिंग है, पुराना गनासा लगा दिया। ठीक है ना, ऐसी चीज़ है। जैसे ये रथ के पहिए हैं, इन्हें ढूंढ कर लाया, चक्की लग रही पर। तो बहुत चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के आदमी ये भूल जा कि मैं कहीं रहता था। बहुत मेहनत से इस तरीके का फॉर्म क्रिएट किया जाता है, ये एक दिन की नहीं। और ऐसे टाइम की मेहनत, सर ने खुद बताया कि कोविड टाइम पे लेबर नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत सारी ऐसी अनकंडीशनल चीज़ें थी जहाँ पर इन्होंने मतलब कहते नहीं अंग्रेज़ी वाला सफ़र करके इन चीज़ों को क्रिएट किया। और वो मेहनत दिखती भी है, आप खुद देखिए, गर्मी है, अच्छी अच्छी चीज़ें सूख जाती हैं। आजकल तो हर दिन आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तब भी यहाँ कितनी ग्रीनरी है। तो साथियों, हमने यहाँ के ऑनर से बात की और अब यहाँ कुछ विज़िटर हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि उनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी फार्म हाउस क्यों, और क्यों नहीं वो वाटर पार्क गए, या क्या ऐसे ऑप्शन हैं, कहाँ से वो हैं। तो नमस्कार सर। तो सर कहाँ से हैं आप? हम मेरठ से ही आए हैं। अच्छा जी। तो सर गर्मियाँ इतनी हैं और दिल्ली एनसीआर में, मेरठ भी एक तरीके से एनसीआर का ही पार्ट है, तो वाटर पार्क पहली पसंद होता है, तो ये फार्म हाउस क्यों? सबसे अच्छी चीज़ तो हमने ये देखी, हमने इनसे फ़ोटो मंगाए थे। अच्छा। यहाँ से तो जब हमने देखा कि यहाँ पर नेचुरलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो वाटर पार्क वगैरह है वो आर्टिफिशियल होते हैं। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि ये सब चीज़ें बड़ा अच्छा हमें लगा। और इधर रूम, जब इन्होंने रूम जो दिया है हमें, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे ग्रामीण परिवेश का, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश दिखता है उसके अंदर। जो बोर्ड वगैरह है, स्विच वगैरह हैं, वो सारे पुराने ज़माने के लगे हुए हैं, हेरिटेज। हाँ, बहुत अच्छे लगे हुए हैं। दूसरा नेचुरलिटी इतनी है कि यहाँ पे बड़ा, उस समय तो बहुत धूप थी, मन नहीं, मतलब फिर भी हमें इतना अच्छा लगा करके कि बहुत ही अच्छा लगा। मैम आपका अनुभव? मुझे तो मतलब एकांत जैसा, मतलब बहुत ही शांति वाली चीज़ मिली है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार भी हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसी जगह चाहिए थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। वही है वो अभी बता रहे थे कि सेल्फी वाली सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों के हिसाब से सेल्फी वाली सारी चीज़ें। तो बेसिकली एक स्पॉट है जहाँ पर हम हर उम्र के लिए कुछ ना कुछ है। मैम आपके लिए? एक्चुअली आजकल शहरों में बहुत भागम भाग हो गई है, बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, तो लोग चाहते हैं एक शांत इलाका, ग्रीनरी भरा, और एक गांव वाला चीज़ जो हम लोगों ने कभी शायद देखी ही नहीं है। अच्छा। तो वो चीज़ देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑर्गेनिक जो मैंने देखा सब्जियां, तो एक्चुअली ऑर्गेनिक तो हम लोग सब मिलावटी आने लगा है, तो ऑर्गेनिक है तो
ये चीज़ें बहुत अच्छी उन्होंने स्टार्ट की है। क्योंकि आमतौर पर गर्मियों में जब हम लोग घूमने जाते हैं तो हम कुछ खा लेते हैं तो तबीयत खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और यहाँ सब शुद्ध है तो वो भी सही है। और एक चीज़ जो मैंने अनुभव की, सर ने मुझे बताई भी, कि गर्मियों में एक ऑप्शन और होता है, लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर या उनसे जुड़ी जगहों पे तो या तो आप हिमाचल जाएंगे या आप उत्तराखंड जाएंगे, और वाकई में पब्लिक इतनी हो गई है कि 4-4, 5-5 घंटे तो आपको गाड़ी पार्क करने के लिए समय देना पड़ता है। तो जब आपको इतना टाइम देना ही है पार्क करने के लिए, या ट्रैफिक में जो आप रोज़ डेली आवर्स में देते हो ऑफिस में, तो इससे बढ़िया एक ऐसी जगह हो जहाँ प्रॉपर हर चीज़ के अच्छे से इंतज़ाम है, आप कम समय में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। तो हमने एक्सपीरियंस जाना, हर चीज़ नेचुरल दिखाई दे रही है, जो भी है प्रॉपर नेचुरल, हाँ सब कुछ नेचुरल। तो बस हमारा प्रयास है कि अभी आगे हम सर के साथ रूम वगैरह आपको दिखाएं और क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं, तो आप खुद देखिए। और हम अपने कमेंट सेक्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ का प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर टैरिफ आपको देंगे, ताकि आप कम समय में अपनी जो बुकिंग है वो करा सकें और यहाँ का आनंद लें। ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती ये जो स्मृति चिन्ह है या ये जो चित्रकारी है, आप खुद देखिए कि आपको देखते के साथ ही एक अलग फीलिंग आती है। आपको लगता है कि एक हम लगभग आज के 30-40 साल पुराने के काल में चले गए, जब वाकई भारत एक कृषि प्रधान देश था। आइए रूम देखते हैं। वाह क्या बात है। सबसे अच्छी बात, एक ऐसा जोन जो पूरा ऐसा लगता है कि हमारे दादा दादी कहते थे कि हमारा रूम ऐसे होता था। आप ऊपर का वो देखिए, प्रॉपर मिट्टी से का घर, अच्छे से ग्रीन हाउस है एक तरीके से। ये फुल्ली एसी रूम है और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नशा अलाउ नहीं है, नो स्मोकिंग जोन है। अगर आप बटन देखेंगे तो ये बहुत ही पुराने बटन, अगर आप देखेंगे ऐसे तरीके के स्विचेस होते थे। रेगुलेटर अगर आप देखेंगे फैन का, देखिए मैं मानना है कि लगे होंगे कहीं, लेकिन 21वीं सदी में कहीं लगे तो ग्रीनलैंड फार्म हस्तापुर में लगे हैं लिटरली। अगर 21वीं सदी में कहीं नए स्विच लगे हैं, कई महीने के इंतजार के बाद स्विच ढूंढ के मिले। तो सर आपके यहाँ बुकिंग के लिए ऑनलाइन भी है? ऑनलाइन भी है, वैसे सब चीज़ में है। तो इस रूम का क्या टैरिफ है? इसका टैरिफ बता देंगे। इसका ये देखो, अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम देखो। वाह। और यहाँ कोई एसी नहीं चल रहा, तब भी एकदम ठंडा है पूरा। एसी है लेकिन मतलब अभी जो है बंद है, पूरा एकदम बढ़िया माहौल है। साफ सफाई कितनी है। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ का इस माहौल को देख के आप पूरा एक्साइटेड हुए होंगे, और जैसे ही ये वीडियो हमारे माध्यम से आप देखेंगे तो आप अपनी बुकिंग कराएंगे और यहाँ आके इस ग्रीन हाउस का और इस पूरे जोन का, इस फार्म हाउस का एंजॉय करेंगे। चलिए, क्या क्या किस किस चीज़ की खेती है? तोरी है, घिया है, और आपका करेला है, और आपका बैंगन लगे हुए हैं, टमाटर है, और आपका हरी मिर्च है, नींबू है, और आपका क्या नाम है, लोबिया की फली है। अच्छा। और अभी धान लग जाएगा। इसी खेत में सरसों निकलवाई है। इसी खेत सरसों कट के जो वो अंदर रख दी उठा के। अभी गेहूँ निकले वाले हमसे, गेहूँ निकले हैं। ये देखिए, अभी हमने लगाई है। अब जैसे गंगा के पास की सब खत्म हो जाएगी, बाढ़ आ जाए 1 महीने बाद, ये चलेंगी सब। ये चलेंगी दिवाली तक। और ये ऑर्गेनिक है, 90% ऑर्गेनिक है। बहुत कम इस्तेमाल इस पर नीम कोटेड का कर रहे हैं, और इसकी कोशिश ये है कि बिल्कुल अच्छी स्वस्थ अपने कस्टमर को दी जाए। कहीं से तोड़ के अपने हाथ से, जब अपने हाथ से तोड़ के घिया बनेगा, अपने हाथ के बैंगन बनेगा, तो उसका अलग ही मज़ा है। एक दिन एक बेटी आई थी, उसने करेला वो तोड़ा बैंगन, वो इतनी खुश हुई, उसने कहा कि मैंने अपने हाथ से तोड़ के खाया कि मेरा जो तोड़ा था वही बनाना है, वही बना है। तो बहुत से लोग जुड़ाव रखते हैं करने के लिए, और किसी भी चीज़ का जो एंजॉय है वो माहौल से ही है। यहाँ आपको पूरा माहौल मिल रहा है, आपको नहीं लगेगा कि आपका कोई गांव नहीं है, ये आपका अपना ही प्लेस है दिल्ली एनसीआर के पास। तो आइए यहाँ पर विज़िट करिए, यहाँ का एंजॉय करिए, अपने फीडबैक भी दीजिए कैसे हम इस जोन को और बेहतर बना सकते हैं। और जो भी आपको लगे, जिस तरीके के लगे, आप अपना फीडबैक यहाँ के ऑनर को भी दे सकते हैं। कोई आपका सजेशन हो तो आइए और विज़िट करिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा,
और कोई भी आपके सुझाव हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मैं नितिन मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।